ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु शो में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है, और भाग्य साथ नहीं देता तो कठिनाई में भी रास्ता नहीं निकलता। तो सब भाग्य की बात होती है। आइए, कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन समृद्ध और खुशी के नित्य नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज हम आपसे बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में। शुक्र ग्रह को ज्योतिष में प्रेम और सुख, समृद्धि और लग्जरी का कारक माना गया है। इसी बात से आपको समझाएंगे कि जो शुक्र ग्रह होता है उसके महत्व को आप कैसे समझेंगे। इस एपिसोड में हम प्रेम के कारक ग्रह शुक्र यानी वीनस के बारे में विस्तार से बताएंगे। शुक्र का ज्योतिष में क्या महत्व है, शुक्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुक्र की पौराणिक मान्यता क्या है। इसके साथ ही साथ शुक्र के यंत्र, मंत्र, नक्षत्र, मूल रत्न तथा राशि के बारे में भी बात करेंगे। कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हुए जातक के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और प्रकृति के प्रति प्रेम के बारे में देखा जाता है। जातक के जीवन में कितना प्रेम और कब आएगा, इसकी जानकारी शुक्र ग्रह से मिलती है। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है और यह चंद्रमा के बाद रात में चमकने वाला दूसरा बड़ा ग्रह है। शुक्र यानी वीनस आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान ही है। इसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं। शुक्र से प्रेम, संतान, वात्सल्य सुख, पत्नी सुख, दाम्पत्य जीवन, वाहन, नौकर तथा विलासिता से संबंधित चीज़ों की जानकारी होती है। ऐसे लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति से इनका क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। ज्योतिष में शुक्र ग्रह का क्या महत्व है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह के रूप में माना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक सुख, शारीरिक सुख, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, फैशन डिजाइनिंग, एक्टिंग, फिल्म, लालित्य कला इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र खास तौर से वृष और तुला राशि का स्वामी होता है और मीन में उच्च का होता है, जबकि कन्या राशि में ये नीच राशि के कहलाते हैं। शुक्र को 27वें नक्षत्र में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह शुक्र के मित्र ग्रह माने जाते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इनकी महादशा 20 वर्ष होती है। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है जो सातवां भाव होता है और ये अपने से साथियों को देखता है, जो इनकी दृष्टि अति शुभ मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि शुक्र ग्रह का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार अगर शुक्र ग्रह जातक की कुंडली में प्रथम भाव में विराजमान हो तो जातक देखने में सुंदर, सुशील, विनम्र, बेहद सुंदर, चुंबकीय व्यक्तित्व का, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। जातक खास तौर से विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है। जातक स्वभाव से मृदुभाषी होता है, सरल होता है, सहज होता है, महत्वाकांक्षी होता है, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है। शुक्र का मतलब होता है वीनस। जातक कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाला होता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र प्रथम भाव में स्थित होता है तो जातक खास तौर से चित्रकार, गायक, नर्तक, कलाकार, अभिनेता इत्यादि बनता है और इस फील्ड में उसकी गहरी रुचि होती है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्र यदि कुंडली में प्रभावी या मजबूत स्थिति में हो तो जातक का प्रेम संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होता है और वैवाहिक जीवन को लेकर के उसका जीवन काफ़ी सुखमय व्यतीत होता है।
दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, पत्नी का सुख मिलता है, उसकी पत्नी घर को आगे बढ़ाने वाली होती है और ऐसे लोग घर के लिए कुलदीपक होते हैं। और पति से संबंधित जो भी उनके रिश्ते होते हैं, पत्नी उसको सुधारने वाली होती है, उसको अच्छे से चलाने वाली होती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका प्रेम पक्ष काफ़ी अच्छा होता है, आपको लोगों का प्रेम प्राप्त होता है। आप विवाहित हैं तो अपने वैवाहिक जीवन आपका शानदार होता है, पत्नी का सुख मिलता है। जीवन का आपके जीवन में पत्नी की बड़ी अहम भूमिका होती है। शुक्र पति पत्नी के बीच की प्रेम भावना को बढ़ाता है। इससे प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांस में वृद्धि करता है। जातक को सुख, समृद्धि, विलासिता इत्यादि में रुचि रखने वाला ग्रह है। अगर शुक्र बली हो तो व्यक्ति साहित्य एवं कला के प्रति रुचि रखने वाला होता है, लालित्य कला प्रेमी होता है और साहित्यकार होता है, संगीतकार होता है। व्यक्ति खास तौर से इस तरह से फिल्म इत्यादि में भी रुचि रखते हैं, संगीतकार होते हैं, नाटककार होते हैं। अगर किसी प्रकार की आर्ट के फील्ड में उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, लक्ष्यदार बात कहने वाले होते हैं और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। खास तौर से मृदुभाषी होते हैं और समय के हिसाब से अपने को एडजस्ट करने वाले होते हैं, लिबरल स्वभाव के होते हैं। यदि जातक की कुंडली में वीनस कमजोर हो या कमजोर स्थिति में हो या कुर ग्रह के साथ हो, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी परेशानियाँ आती हैं। पति पत्नी के बीच में मतभेद होता है, पति पत्नी के संबंध काफ़ी अच्छे नहीं देखे जाते, व्यक्ति के जीवन में उसको काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, दरिद्रता आती है, भौतिक सुखों में अभाव बीतता है। जब जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो जातक को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में तमाम प्रकार की चुनौतियां आती हैं। खास तौर से पीड़ित शुक्र अगर प्रथम भाव में हो या उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि जातक को शुक्र ग्रह के उपाय करना चाहिए जिससे शुक्र ग्रह मजबूत हो। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो उसके कारण व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है, उसके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आती है, कटुतापूर्ण व्यवहार रहता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को किडनी से संबंधित बीमारी भी होने का खतरा रहता है। व्यक्ति को नेत्र से संबंधित परेशानियाँ होती है। ज्योतिष में अगर शुक्र ग्रह मजबूत है तो क्या होता है कि ऐसे लोग कोरियोग्राफी, संगीतकार, पेंटर, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कपड़ा संबंधित व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रेवल, थिएटर, साहित्यकार, संगीतकार, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी गहरी रुचि होती है। कॉस्मेटिक इत्यादि के कार्य क्षेत्र में अच्छा व्यवसाय करते, उससे धन अर्जित करते हैं और उस फील्ड में उनका एक अपना जाना माना नाम होता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सौंदर्य उत्पाद, विद्युत उत्पाद, फैंसी प्रोडक्ट्स, इत्र, खाद्य पदार्थ, फूल, चीनी, कार, शिप, हवाई जहाज, पेट्रोल इत्यादि वस्तुओं को दर्शाता है। धार्मिक दृष्टि से शुक्र ग्रह का अपना एक विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुक्र ग्रह असुरों के गुरु हैं, इसलिए इन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि शुक्र महर्षि भृगु ऋषि के पुत्र हैं और बचपन में इन्हें कवि या भार्गव नाम से भी जाना जाता था। शास्त्रों में शुक्र को देव के रूप में वर्णन किया गया है और कहा गया कि शुक्र श्वेत वर्ण के हैं और ऊंट, घोड़े या मगरमच्छ पर सवार होते हैं। इनके हाथों में दंड, कमल, माला, धनुष, बाण इत्यादि होता है। शुक्र ग्रह का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी जी से भी है, इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायी खास तौर से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए या कामना के लिए शुक्रवार का व्रत भी रखते हैं और शुक्र मंत्र का जप भी करते हैं। अपने धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि देवताओं और दानवों के मध्य कई बार भीषण युद्ध हुआ, कई बार देवता परास्त हुए तो कई बार दानवों को पराजय का सामना करना पड़ा। स्वर्ग के श्री विहीन होने के बाद दानवों ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उस समय देवता भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए, उन्होंने समुद्र मंथन की सलाह दी। तत्कालीन समय में देवताओं ने दानवों की सहायता से समुद्र मंथन किया, इससे अमृत प्राप्त हुआ। देवता अमृत पान करके अमर हो गए। इसके बाद दानवों को देवताओं ने परास्त कर दिया। यह क्रम चलता रहा। अमृत पान के बाद दानवों को हर बार पराजय का सामना करना पड़ा। इस दौरान मृत्यु के भय से कई दानव काव्य माता के आश्रम में जाकर छिप गए। ऐसा कहा जाता है कि दानवों की सहायता और अपना धर्म निर्वाह के चलते शुक्रदेव की माता को सद्गति प्राप्त हुई थी। शुक्रदेव भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। शुक्रदेव की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन देकर
वर मांगने को कहा। उस समय शुक्रदेव ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र का वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। तपस्या पूर्ण होने के बाद शुक्रदेव आश्रम लौटे तो उन्हें मां की मृत्यु का बोध हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने यह ज्ञान कर लिया कि उनकी मां का वध भगवान विष्णु ने किया है। तत्पश्चात उन्होंने शुक्रदेव ने क्या किया कि संजीवनी मंत्र की सहायता से अपनी मां को पुनर्जीवित किया। साथ ही युद्ध में मारे गए दानवों को भी पुनर्जीवित किया और घायलों को किया। इस समय शुक्रदेव ने दानवों को अपना शिष्य बनाया और साथ ही साथ भगवान विष्णु को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। जातक की कुंडली में प्रत्येक भाव में कोई न कोई ग्रह मौजूद होता है जो उस भाव को प्रभावित करता है। अगर शुभ ग्रह स्थित है तो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, अगर वहीं अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल को देने वाला होता है। कहते हैं कि एक जगह कई ग्रहों की युति भी होती है। तो प्रथम भाव में देखने को मिलता है कि जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जबरदस्त पड़ता है। यदि एक साथ कई ग्रह पड़ते हैं तो उसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति विद्वान, लोकप्रिय, सर्वप्रिय, मृदुभाषी और अस्पष्टवादी होता है। ऐसे लोग थोड़ा आलस्य से युक्त होते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त, फैशन, वैवाहिक सुख और भोग विलास का कारक ग्रह माना गया है। यहाँ शुक्र के प्रभाव से कार्यों में लगातार सफलता मिलती है, व्यक्ति को यश प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। प्रथम भाव में शुक्र को एक शुभ और लाभकारी ग्रह भी मानते हैं। अगर प्रथम भाव में हो तो देखने में व्यक्ति के जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और अच्छे पोजीशन में व्यक्ति का जीवन काफ़ी शानदार होता है। कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति आकर्षक होता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति कला के क्षेत्र में निपुण होता है, सफलता प्राप्त करने वाला होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है, फैशन डिजाइनर होता है, कॉस्मेटिक इत्यादि के क्षेत्र में उसकी गहरी रुचि होती है और देखा जाता है कि उसका काफ़ी रुचि होती है। और पहले भाव में शुक्र के प्रभाव से जातक सुंदर, दीर्घायु, स्वस्थ, दयालु, मददगार, लोगों की सहयोग करने वाला होता है। यदि वही अशुभ ग्रह हो तो जीवन साथी के साथ विचारों का मतभेद होता है, दाम्पत्य जीवन में कटुता होती है, जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव का, तो उसके जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर पहले भाव में शुक्र, मंगल, शनि या राहु के साथ युति हो तो जातक को गलत संगति हो सकती है और वह व्यक्ति मिसगाइड होता है और गलत आदतों का शिकार हो जाता है, जिससे आगे चलकर उसके हेल्थ को काफ़ी नुकसान होता है और उसकी रुकावट में विघ्न बाधा आती है। अक्सर ये काफ़ी बचाल होते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी इस आदत पर नियंत्रण करनी चाहिए। खगोलीय दृष्टि से शुक्र ग्रह का विशेष महत्व होता है। खगोल विज्ञान के अनुसार शुक्र एक चमकीला ग्रह है। अंग्रेजी में इसे वीनस के नाम से जाना जाता है। यह एक स्थलीय ग्रह है। शुक्र आकार तथा दूरी में पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। इस ग्रह की वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। इस ग्रह से संबंधित दिलचस्प बात यह है कि शुक्र सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए सबसे तेज चमकने वाला तारा होता है। इस कारण इसे भोर का तारा या सांझ का तारा नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि खगोलीय और धार्मिक दृष्टि के साथ ज्योतिष में शुक्र ग्रह का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र 12वें घर में स्थित हो तो अगर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग विलास, वैभव, ऐश्वर्य से युक्त उसका जीवन होता है और वह व्यक्ति महाधनी होता है। यदि वह गरीबी में भी पैदा होता है, गरीब घर में भी पैदा होता है, तो वह व्यक्ति महलों में रहने वाला होता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में मिलता है और व्यक्ति सुख में होता है, महाधनी होता है। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।